चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने नाम की, इंडिया। हम सब ये नाम जानते हैं, है ना? पर इसकी कहानी, इसकी असली कहानी वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। आज हम उसी प्राचीन जड़ तक पहुंचेंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है, ये नाम इंडिया आखिर आया कहाँ से? हम इसे रोज सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर इसका सोर्स क्या है? और यकीन मानिए, इसका जो जवाब है ना, वो कई लोगों को हैरान कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नाम की कहानी की शुरुआत होती है एक नदी से। हाँ, एक नदी। और हम बात कर रहे हैं बहुत बहुत पहले की, एकदम प्राचीन काल की। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि इंडिया एक अंग्रेजी शब्द है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जड़ें तो संस्कृत में हैं। शब्द है सिंधु, जो कि हमारी शक्तिशाली इंडस नदी का प्राचीन संस्कृत नाम था। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और ये कितनी दिलचस्प बात है, सोचिए जरा। एक पूरी जमीन की पहचान, उसका नाम सीधे सीधे वहां की भूगोल यानी एक नदी से जुड़ा हुआ था। ये दिखाता है कि एक जगह और उसके नाम का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। अच्छा, तो कहानी यहाँ से आगे कैसी बढ़ी? ये सिंधु से इंडिया तक का सफर कैसे तय हुआ? देखिए, शब्द जो होते हैं ना, वो कभी एक जगह रुके नहीं रहते। वो लोगों के साथ, संस्कृतियों के साथ सफर करते हैं और बदल जाते हैं। तो हुआ ये कि जब बाहर से लोग, जैसे कि पुराने ज़माने के फारसी और ग्रीक लोग, व्यापारी बनकर या यात्री बनकर इस धरती पर आए, तो उन्होंने यहाँ के लोगों से इस नदी का नाम सुना, सिंधु। लेकिन जाहिर है, उनकी अपनी जुबान थी, अपना तरीका था बोलने का, तो वो सिंधु को सिंधु की तरह नहीं बोल पाए। तो देखिए, ये बदलाव हुआ कैसे? ये बड़ा मजेदार है। सबसे पहले संस्कृत का जो स है, वो पुरानी फारसी भाषा में अक्सर ह बन जाता था, तो सिंधु बन गया हिंदू। फिर कहानी आगे बढ़ी। जब प्राचीन ग्रीक लोगों ने फारसियों से इस जगह के बारे में सुना, तो उन्होंने वो ह हटा दिया और उसे अपनी भाषा में इंडोस कहना शुरू कर दिया। और बस यही इंडोस लैटिन भाषा में जाकर इंडस बना, और फिर उसी इंडस से निकला हमारा आज का नाम इंडिया। तो शब्दों का ये जो पूरा सफ़र हमने देखा, ये हमें एक बहुत ही आम गलतफहमी की तरफ ले जाता है और एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो अक्सर पूछा जाता है। और वो सवाल ये है कि आखिर ये नाम दिया किसने? किसने हमें इंडिया कहा? इसको लेकर ना ज्यादातर लोगों के मन में एक पक्का सा जवाब होता है, लेकिन सच्चाई शायद वो नहीं है जो हम सोचते हैं। तो लीजिए, ये रहा वो जवाब जो शायद कई लोगों को चौंका देगा। इंडिया नाम अंग्रेजों की देन नहीं है। जी हाँ, ये नाम उन्होंने नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि ये नाम ब्रिटिश राज के आने से सदियों पहले से चला आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लेबल नहीं है। अरे, इसका इतिहास तो बहुत बहुत ज्यादा पुराना और गहरा है। हम यहाँ 100-200 साल की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस नाम की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। ये हमें इतिहास की उन गहराइयों में ले जाती हैं जब यहाँ एक महान सभ्यता बसती थी, फल फूल रही थी। तो इस पूरे बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि इंडिया नाम कोई कॉलोनियल लीगेसी या औपनिवेशिक विरासत नहीं है, बल्कि ये तो सीधे सीधे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए नाम का ही एक बदला हुआ रूप है, एक भाषाई वंशज है, कह सकते हैं। सोचने वाली बात है ना कि कैसे बस एक शब्द इंडिया, जो आज पूरी दुनिया जानती है, उसकी जड़ें एक प्राचीन नदी और एक महान सभ्यता में कितनी गहरी हैं। वाकई, ये एक नाम के पीछे छिपे पूरे इतिहास का सफर है।